Hello students, welcome back to All About Civil. Structural Mechanics हम डिस्कस कर रहे हैं SFD एंड BMD। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कोई भी बीम अगर एक तरफ से फिक्स सपोर्ट है और दूसरी तरफ से फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी कि उस पर कोई भी सपोर्ट या एक्शन नहीं है, तो इस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में जब हम यूवीएल लगाते हैं, यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो लोड जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है वैसे वैसे वो लोड भी चेंज होता रहता है, अब चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो ऐसा लोड जो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो ऐसे लोड को हम बोलते हैं यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूवीएल जब हमने लगाया किसी भी कैंटिलीवर बीम पर, तो उसके लिए एसएफडी कैसे बनाया है ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। जस्ट देख लेते हैं एक बार कि जितना भी ट्राइंगल का एरिया होता है उतना शेयर फोर्स डेवलप होता है। तो फर्स्ट फिगर में जितना भी एरिया आ रहा है उतना शेयर फोर्स में नीचे शेयर फोर्स का एरिया है। तो वेट मैक्सिमम W, अगर हम सिर्फ फर्स्ट फिगर को देख रहे हैं अभी, तो राइट साइड में आपको B दिख रहा है और लेफ्ट साइड में आपको A दिख रहा है सपोर्ट। तो A पर जो मैक्सिमम वेट है वो वेट की वैल्यू है W और राइट में 0 है। तो जैसे जैसे हम B से A की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे वेट की वैल्यू बढ़ती रहती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है। तो इस टाइप से मैक्सिमम वैल्यू W है, तो किसी भी सेक्शन x पर वैल्यू हो जाएगी W इंटू एक्स अपॉन L, यानी कि क्योंकि वेट W लग रहा है मैक्सिमम और हम फाइंड कर रहे हैं x लेंथ के लिए, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये W था, ये तो L के लिए था, तो यूनिट निकालने के लिए हमने W अपॉन L कर दिया और उसको W से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास x सेक्शन के लिए आ गया। और जब हम x सेक्शन पर हमारी वेट निकल गया है, अब बेस तो हमें पता है x है और हाइट हमने निकाल ली W इंटू एक्स अपॉन L। तो हमने बताया है कि जैसे ही हमें एरिया मिल जाता है किसी भी डायग्राम का, तो उसके बेसिस पर हम शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर फिगर में शेयर फोर्स डायग्राम हमने सिंपली कैसे बनाया है, एरिया लिया है। अगर हम A पर एरिया देख रहे हैं तो A पर एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू W इंटू L, तो ये है बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। उतना ही शेयर फोर्स यहाँ पर बनेगा A पॉइंट पर। और अगर हम C पॉइंट पर बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमने फ्री एंड से एक सेक्शन लिया था XX, तो यहाँ पर इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे, तो ये छोटे ट्राइंगल CXB, तो ये जो पोर्शन है इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है x और हाइट कितनी है W इंटू एक्स अपॉन L, तो W एक्स स्क्वायर अपॉन 2L। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के बेसिस पर हम किसी भी पॉइंट पर पूरे बीम में शेयर फोर्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप 0.2 वैल्यू दे दो, चाहे √3 वैल्यू दे दो, कहीं पर भी हम किसी भी पॉइंट पर भी हम शेयर फोर्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो शेयर फोर्स हमने निकालना सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हम कैसे बनाते हैं। शेयर फोर्स हम पढ़ चुके थे। तो देखो, अगर कुछ इस टाइप से सपोर्ट होता है जहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, राइट में यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर लेफ्ट में फ्री एंड है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, पैराबोला इसका शेयर डायग्राम हो जाएगा और क्यूबिक हो जाएगा इसका मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको, जब से हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट शुरू किया है, हम रोज़ एक बात पढ़ रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वल होता है
जितना भी फोर्स लगा है, चाहे वो वेट की फॉर्म में हो, तो हम बात करेंगे कि जितना भी वेट लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने डिस्टेंस पर वेट लग रहा है। जिस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से जहाँ पर वेट लग रहा है दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से हम उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट भी हम एक सेक्शन पर फाइंड करेंगे एक्स एक्स, जैसे हमने इस फिगर में लिया था एक्स एक्स सेक्शन। फर्स्ट फिगर देखो तो एक्स एक्स सेक्शन हमने माना था। इस एक्स एक्स सेक्शन में हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे एक्स डिस्टेंस पर बी से, और फिर पूरी फिगर के लिए हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक बात, बेंडिंग मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये बात हमें क्लियर है। तो अब फोर्स हमारे पास कितनी आई थी, वेट हमारे पास कितना है, वेट आया था हमारे पास WX²/2L। कैसे ये आया था, हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस था यहाँ पर x और हाइट थी W×X/L। ये हमने बात की है फर्स्ट फिगर में। तो यहाँ से हमने एरिया फाइंड कर लिया है लोड का। तो एरिया आया है लोड का WX²/2L। अब हम इस फोर्स को, इस वेट को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस से। तो अब डिस्टेंस जैसे UDL केस में हम क्या करते थे, UDL में दोनों तरफ बिल्कुल सेम होता था, यानी कि जितना वेट किसी भी पॉइंट के राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लग रहा था। तो हम बिल्कुल सेंटर पर UDL को कंसीडर कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं UVL की, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यहाँ पर लोड चेंज हो रहा है, सिमेट्रिकल नहीं है। अब तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि पॉइंट लोड को हम ट्राइंगल के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिसाइडेड है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बात करते हैं, सबसे पहली फिगर में आओ। सबसे पहली फिगर में एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, AWB, बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है। तो इसमें अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे, यानी कि जो वेट लग रहा है A से लेकर B तक, अब ये यूनिफॉर्म तो है नहीं, B पर बिल्कुल 0 है और A पर मैक्सिमम है, तो इसका सेंटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट में फोर्स इनटू डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें उस लोड को पॉइंट लोड मानना पड़ता है। तो पॉइंट लोड मानेंगे, तो पॉइंट लोड के लिए जो भी ट्राइंगल का जिस पर 0 लोड लग रहा है वहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो होता है 2L/3, और अगर बड़े वाली साइड से देखें तो ये होता है L/3, यानी कि टोटल लेंथ L है। अगर हम B से इसका CG फाइंड करना चाहें, CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जहाँ पर पूरा का पूरा ये वेट एज अ पॉइंट लोड, अगर हम इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहें तो पूरा पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो B पॉइंट से ये एक्ट करेगा 2/3 ऑफ L पर, और A से एक्ट करेगा L/3 पर। ये आपने मैथ्स में पहले भी पढ़ा होगा। तो इस टाइप से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लेते हैं। तो अब वेट BMD बनाने के लिए हम वेट तो फाइंड कर ही चुके हैं, WX²/2L। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा छोटे वाले ट्राइंगल, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम एक्स एक्स सेक्शन पर ही जो एक्स डिस्टेंस लिया है उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब हमें यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी एक्स की टर्म में, तो हम पूरे बीम के लिए कहीं पर भी बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है आपको CX भी दिख रहा होगा सबसे पहली फिगर में। तो इसके लिए अगर हम CG देखें तो देखो x डिस्टेंस है, तो x के लिए क्या होगा, अगर B से देखेंगे तो होगा 2x/3, और अगर हम C से देखेंगे तो C से डिस्टेंस होगा x/3। इतनी बात क्लियर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि जो छोटी वाली साइड है वहाँ से है 2L/3 और जो बड़े वाला साइड है वहाँ से है L/3। तो वही बात हमने x की टर्म में यहाँ पर की है, छोटे वाली साइड से
2x/3 और बड़े साइड से x/3। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर पॉइंट लोड फाइंड कर लिया है। अब पॉइंट लोड की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, तो बेंडिंग मोमेंट में हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। तो बेंडिंग मोमेंट में शियर फोर्स डायग्राम क्लियर है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए लोड इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो लोड हमारे पास है Wx²/2L और मल्टीप्लाई करेंगे इसको डिस्टेंस से। डिस्टेंस कौन सी? अब हमें सी पॉइंट पर फाइंड करना है, और जो पॉइंट लोड होगा इस ट्राइंगल का अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो होगा यहाँ से x/3 डिस्टेंस पर। रीज़न क्लियर है क्यों होगा x/3 पर, तो हम वो पढ़ चुके हैं। तो अब Wx²/2L को मल्टीप्लाई कर देंगे x/3 से, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी Wx³/6L x सेक्शन के लिए। यानी कि Wx³/6L में जैसे जैसे आप वैल्यूज़ अलग अलग पुट करते रहोगे तो वैसे वैसे आपको बेंडिंग मोमेंट की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। अब देखो बी पॉइंट के लिए अगर हमें फाइंड करना है, इक्वेशन है हमारे पास Wx³/6L। तो अगर हमें जो बिल्कुल राइट कॉर्नर है वहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिस भी इक्वेशन में एक वैल्यू 0 जाती है तो सब कुछ 0। तो Wx²/6L ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो 0 है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े। सपोज हमें फाइंड करना है फ्री एंड से 1 मीटर पर, तो हम x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो W × 1³/6L। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में W की वैल्यू भी लिखी होगी और लेंथ की वैल्यू भी होगी, और जिस पॉइंट पर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है वो वैल्यू भी होगी, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेंटर पर फाइंड करनी है तो हम x की वैल्यू को L/2 ले लेंगे, और अगर हमें लास्ट में फाइंड करनी है यानी कि A पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, x की जगह पर L पुट कर देंगे। x की जगह पर L पुट करेंगे तो एक L से एक L कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी WL²/6। तो ये हमने फॉर्मूला से सॉल्व किया है। एक बार आप डायग्राम देखो और समझो कि चीज़ें क्लियर हुई हैं क्या। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन एक्स एक्स इज गिवन बाय। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड किया हमने फाइंड किया mx टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीट फॉर अ लेंथ फॉर x, यानी कि लेंथ x के लिए कितना लोड आया है, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
टू द लोडिंग सिस्टम टू द सेक्शन XX। यानी कि जो हमने इस UVL को CG मान के, इसकी CG निकाला, मतलब पॉइंट लोड मान के जो हमने पॉइंट फाइंड किया है, वो पॉइंट और जिस पॉइंट पर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमने ये डिस्टेंस को फोर्स में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द लोडिंग सिस्टम टू द सेक्शन XX। अब एरिया, जितना भी एरिया ट्राइंगल का आया था वो सब एरिया इसमें इंक्लूड हो गया, और हमने इसमें CG और लोडिंग सिस्टम के बीच में जितनी भी डिस्टेंस थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। वैल्यू क्या थी? ये वैल्यूज थी WX²/2L को मल्टीप्लाई करा है x/3, क्योंकि x/3 पॉइंट लोड अगर हम मानते हैं उसको तो डिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू आई है WX³/6L। ये हमने जो x के लिए फाइंड की है उससे वैल्यू आई है। द अबव इक्वेशन शोज दैट द बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्यूबिक लॉ। अब देखो, आप ये जो हमने डायग्राम पढ़ा है, इस डायग्राम में x की वैल्यू हमने x डिस्टेंस पर एक XX सेक्शन माना था, तो वहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड की। तो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू यहाँ पर आई WX³/6L। शेयर फोर्स डायग्राम में देखो ऊपर, तो शेयर फोर्स डायग्राम की में वैल्यू आई थी WX²/2L। अब जब x² था, यानी कि जब शेयर फोर्स की वैल्यू किसी वैल्यू के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है जो कि चेंज हो रहा है, तो पैराबोलिक शेप आती है कर्व में। और अगर क्यूबिक होता है, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट में WX³/6L है, तो x³ है तो हमारे पास क्यूबिक कर्व आता है। यानी कि x² अगर टर्म में है तो हम पैराबोलिक फिगर बनाएंगे, पैराबोलिक कर्व देंगे उसमें, और अगर क्यूबिक है तो हम उसमें क्यूबिक कर्व देते हैं। क्यूब आ रहा है, x का क्यूब है, x की पावर 3 है, तो अगर x की पावर 3 है, x का क्यूब है, तो हम वैल्यू लेते हैं, शेप लेते हैं क्यूबिक कर्व। तो अब यहाँ पर 0 से लेके WL²/6 तक चेंज हो रहा था, तो चेंज होते होते ये रिजल्ट आया, और WX²/6L है, इस वजह से हमने इसकी शेप को क्यूबिक लिया है। The bending moment at the free end, that is at x is equals to 0। अब अगर हम x 0 लेंगे तो वैल्यू 0 हो गई इक्वेशन में, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट b वैल्यू आई 0। अगर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहे हैं फिक्स एंड पर, यानी कि x की वैल्यू को हमने l ले लिया है, तो x की वैल्यू को l ले लेंगे तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी W × L 1/3, यानी कि WL²/6। तो ऐसे बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है। आप इसको रीड कर लो एक बार। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जितने भी कैलकुलेशंस है उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। और डायग्राम, कोई भी यूवीएल है तो उसके लिए SFD इस टाइप से बनता है और BMD
इस टाइप से बनता है। ये फिगर आप एक बार दिमाग में फिट कर लोगे तो आपको ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। आप अगर कहीं पर कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो रही है तो जब आपको याद होगा कि कहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होती है, कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो हमने बेंडिंग मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो यूवीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड कैंटिलीवर के लिए हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।